स्वतंत्र थिएटर के हमारे नन्हे नन्हे कलाकारों की ये शानदार पेशकश लेकर हमारे हिंदी बाल नाट्य महोत्सव का आज दूसरा दिन निर्माता श्री युवराज शाह, निर्देशक अभिजीत चौधरी एवं धनश्री हेबड़ीकर सभी दर्शकों से विनती करेंगे कि कृपया मोबाइल फोन साइलेंट मोड पर रखें अथवा स्विच ऑफ कर दें। सभी दर्शकों से गुजारिश कि कृपया मोबाइल फोन साइलेंट मोड पर रखें अथवा स्विच ऑफ कर दें। आइए लुत्फ उठाते हैं स्वतंत्र थिएटर के नन्हे कलाकारों की शानदार पेशकश का हिंदी नाटक पंचतंत्र। चलने लगे हैं क्या? झूठे खोटे पैसे, हाय रे हाय, क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। हाँ माँ, आजकल ईमानदारी कम होते जा रहे हैं और बेईमानी ज्यादा होने लगी है माँ। हाँ माँ, मैं भी गई थी आज सोनार क्या सोचा अपने लिए खार लूं, लेकिन सोने की कीमत सुनते ही मैं बेहोश हो गई। जैसे जैसे कीमतें बढ़ती जा रही वैसे वैसे लोग बीमार होते जा रहे हैं। चलो चलो, अब बहुत रात हो गई है, खाना भी खा लिया, दूध भी पी लिया। दादी अम्मा, खाना तो खत्म हो गया, लेकिन आपने अभी तक एक भी कविता नहीं सुनाई। हाँ हाँ सुनाऊंगी ना, ये हमारी सालों से परंपरा है। हम भोजन के पश्चात सब इकट्ठा होकर कहानी सुनते। कविता सुनाता कौन? दादी अम्मा। कविता सुने कौन? हम सब। कविता में रंग भरेगा कौन? हमारा छोटा मोनू। तो सुनो। ठेसू राजा अड़े खड़े मांग रहे हैं दही बड़े, बड़े कहाँ से लाऊं मैं, पहले खेत खुदाऊं मैं, उसमें उड़द उगाऊं मैं, फसल काट घर लाऊं मैं। छान फटक रखवाऊं मैं, फिर पिट्ठी पिसवाऊं मैं, चूल्हा फूंक जलाऊं मैं, टिकिया गोल बनाऊं मैं, कढ़ाई में डलवाऊं मैं, तलवा कर सिकवाऊं मैं, फिर पानी में डाल उन्हें मैं लूं खूब निचोड़ उन्हें, निचोड़ जाए जब सबके सब, उन्हें दही में डालूं तब, नमक मिर्च छिड़काऊं मैं, चांदी बरक लगाऊं मैं, चम्मच एक मंगाऊं मैं, फिर उन्हें खिलाऊं मैं। चलो चलो, कविता खत्म हो गई। सब सोचा ठीक है मैं अपने चाचा जी के साथ सोऊंगा। नहीं नहीं, वो बहुत खर्राटे मारते हैं। मैं अपनी प्यारी दादी अम्मा के साथ सोऊंगा। नहीं नहीं मोनू, तुम हमारे साथ सो जा। नहीं नहीं मोनू, हमारे साथ सो। नहीं मोनू, नहीं, मैं अपनी प्यारी दादी अम्मा के साथ ही सोऊंगा। ये क्या? 300 का घाटा लखन।
कीजिए। हाँ हाँ बोलो बोलो। भैया उस दिन के लिए मैं माफी मांगता हूँ, मेरा ही गलती था। नहीं नहीं लखन, ये तो मेरी गलती थी, मैंने झगड़ा चालू किया था। वैसे माँ किधर है? माँ की आवाज सुनकर काफी साल हो गए। अरे लखन, माँ तो तुम्हारे साथ ही थी ना? नहीं, मैं और लता तो अकेले ही निकल गए। मुझे लगा था कि माँ आपके साथ होगी। घर से तो हम तीनों ही निकले थे, हमारे साथ भी नहीं थी माँ। अरे देवर जी, माँ आपके साथ नहीं है, माँ तो हमारे साथ भी नहीं है। शायद वो भवन में तो नहीं है। हाँ हाँ चलो 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 चलो। घर मिला है चंगा चंगा, घर मिला है चंगा चंगा, इसने लेना हरदम मजा, मिला है ये किस्मत से, इसे आज जन्म देना। घर मिला है चंगा चंगा, घर मिला है चंगा चंगा। कोई घर में है? और मैं हाँ मोनू मोनू। हम पैदा कहाँ हुए थे? और मुखर्जी भवन। मैं यहाँ और तुम? मैं भी यहाँ। और मैं भी यहाँ पैदा हुआ था। आप कौन? आप मुखर्जी। आप कौन? हम मुखर्जी। हम मुखर्जी। हम मुखर्जी। हम मुखर्जी। हम मुखर्जी। हम मुखर्जी। आप मुखर्जी, आप मुखर्जी, मतलब क्या? मतलब ये कि ये हमारा भवन है और मेरा जन्म यहाँ हुआ था और तुम्हारा लखन मेरा भी यहाँ हुआ था। तुम्हारा मुन्नू? मेरा भी यही हुआ था। हाँ, और हमारे पिताजी के पिताजी का जन्म यहाँ हुआ था। हाँ। अच्छा अच्छा और हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी का भी जन्म यहाँ पर ही हुआ था। अच्छा। देखिए भाई साहब, आप झूठ मत बोले, ये हमारा भवन है। हमारा भवन, हमारा देखिए भाई साहब, झूठ मत बोले, ये हमारा मुखर्जी भवन है। ये हमारा भवन है। ये हमारा भवन है। घर ले चलो। बेचारी अभागिन माँ, इनके दोनों बेटे इन्हें छोड़ के चले गए। तब से माँ हमारे साथ आश्रम रहती है। इस सदमे ने माँ की दोनों आंखें भी छीन ली, फिर भी हमेशा कहती रहती है कि मुझे मेरा घर देखना है, मुझे मेरा घर देखना है। तो आज माँ को उनके घर लेके आई। लेकिन माँ, आपके घर पे तो बहुत लोग मौजूद है। क्या? कहीं मेरे बेटे तो नहीं? हाँ हाँ, हम आपके बेटे। मैं राम। और मैं लखन। मैं लता। मैं लक्ष्मी। और मैं मोनू। नहीं नहीं माँ, हम आपके असली बेटे हैं। राम, लखन, मैं लक्ष्मी, मैं लता, मैं मोनू। नहीं नहीं माँ, आपके पास आंखें नहीं है। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। हम आपके असली बेटे हैं। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है।
देती हूँ। जाओ थोड़ी देर खेल लो। क्या माँ, आप हमें सच में खेलने दोगे? हाँ। वो देखो बाहर बारिश हो रही है। आहा, मिट्टी की कितनी सौंदर्य सौंदर्य खुशबू आ रही है। और वो देखो मेंढक कैसे डराव डराव कर रहा है। और देखो पेड़ कैसे झूल रहे हैं। माँ आप भी ना बाहर बारिश का लुत्फ उठाने। और माँ देखो ना मेंढक कैसे डराव डराव कर रहा है। और माँ देखो पेड़ कैसे झूल रहे हैं। और माँ देखो मिट्टी की कितनी सौंदर्य सौंदर्य खुशबू आ रही है। इससे आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, बारिश में भीगकर अगर मैं बीमार हो गई तो इसलिए तुम लोग भी जल्दी से अंदर आ जाओ, वरना बीमार हो जाओगे। नहीं माँ, थोड़ी देर और। नहीं, आ जाओ वरना बीमार हो जाओगे। ठीक है। आज बारिश में भीगकर कितना मजा आया ना। और जो तुम लोगों ने मेरे लिए पकोड़े बनाए थे, वाह मजा ही आ गया। माँ मैं आपके पैर दबा देती हूँ। मैं आपके सिर की चंपी कर देती हूँ। मैं आपको एक कहानी सुना देती हूँ। माँ मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। कितनी भाग्यवान हूँ मैं जो मुझे 4 बेटियां मिली है। कितनी गुणी है ये। ऐसी बेटियां तो भाग्य से ही मिलती है। मालकिन मैं अंदर आ जाऊँ? हाँ हाँ आ जाओ। नमस्ते मालकिन। नमस्ते। क्या नई खबर लाए हो कारोबार के बारे में? मालकिन इस महीने कारोबार में बहुत अच्छा मुनाफा हुआ है। अच्छा, और जो गुजरात से कपड़ा आया था क्या वो आ गया? हाँ मालकिन, वो तो कल ही कारखाने पहुंच गया था। और जो हमारे राज्य के उद्योगपति जी है उन्होंने 100 साड़ियाँ मंगाई थी, तो क्या वो पहुंच गई? नहीं मालकिन। क्यों? मालकिन वो मैं भूल गया। तो इन्हें इत्तला कर दीजिए कि साड़ियाँ कल तक पहुंच जाएगी। और साड़ियाँ कल तक गोदाम से निकलेगी तब तुम खुद बाहर रुककर देख लेना। और जो लखनऊ से कपड़ा हमारे कारखाने में आया था उनके कुर्ते बनने शुरू हो गए। मालकिन वो दरअसल क्या है ना, हमारे कारखाने के कुछ कारीगरों ने हड़ताल रखी है। क्या हड़ताल? और क्यों? उनके मुखिया को बुलाइए, हम उनकी समस्या सुनेंगे, समझेंगे और उसका हल भी निकालेंगे। जी मालकिन, मैं सबको बता दूंगा कि आज शाम 7 बजे से पहले वो आपको आकर मिल ले। जी जी मालकिन, मैं अभी जाता हूँ। माई, ओ माई, अंदर आ जाओ। हाँ हाँ आ जाओ। अच्छा, नमस्ते माई, बताइए। नमस्ते, क्या समस्या है? माई, आपने कहा कि आप कारखाने में काम देंगे, इसलिए हम आपके पास काम करने आते हैं ताकि हम अपने पैरों पर खुद खड़े हो सके। पर पिछले कई दिनों से आप हमें कितनी देर तक काम करा रहे हो माई, और हर जगह चर्चा हो रही है कि हमें इसका सही वेतन भी नहीं मिलेगा। अब आप ही बताइए हम क्या करें? मुझे पता है अभी शादी और त्योहार का वक्त चल रहा है, इसलिए काम का भार भी हमेशा से ज्यादा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें सही से वेतन नहीं मिलेगा। तुम्हें तुम्हारे हक के पैसे जरूर मिलेंगे, और इन सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करें। धन्यवाद माई, हम तो अनपढ़ औरतें हैं, आप ही की वजह से तो थोड़ी पैसा और थोड़ी इज्जत कमा पा रहे हैं माई। धन्यवाद, अब मैं चलती हूँ। जी थक गई। अरे मेरे दिमाग से कैसे निकल गया। आज तो मेरे चारों बेटे ने उनके विद्यालय में बुलाया, उनके वार्षिक उत्सव देखने के लिए। अब मैं भूल गई, वो कोई मुझ पर नाराज ना हो जाए।
में नहीं आए। फिर क्या, हमने सोचा माँ इतनी मेहनत करती है, इतने मेहनत से हमें पढ़ाती है और खुद भी इतनी व्यस्त रहती है, तो अगर वो ना आए तो हमें उन पे नाराज नहीं होना चाहिए। वाह, तुम लोग ने तो आज मेरा दिल ही जीत लिया। आज मैं बहुत खुश हूँ और अब तुम लोग बड़े हो गए हो और मुझे तुम पर बहुत नाज है। अगर तुम ऐसे ही मेहनत करते रहोगे तो तुम एक दिन बहुत बड़े इंसान बनोगे। कभी कभी कठिन परिस्थिति आएगी जिनसे तुम्हें मुकाबला करना होगा, लेकिन मुझे यकीन है तुम उस मुसीबत के सामने डट कर खड़े रहोगे। समय का तो कुछ पता ही नहीं चलता, वक्त कितना जल्दी गुजर जाता है। सारी बेटियां कितनी बड़ी हो गई और अब उनकी शादी भी हो गई है और अब वो खुशी खुशी अपने घर गृहस्थी संभाल रहे हैं। अब तो मेरे जोड़ों ने भी जवाब दे दिया, इसलिए चलना फिरना कम हो गया है और अपने बेटियों से ज्यादा मिल भी नहीं पाती। अब तो बस ऐसे ही लगता है कि कब मेरी चारों बेटियां अपने मायके आए और मुझसे मिले। माँ, ये देखिए, मैं आपके लिए समोसे बना देती हूँ। माँ, मैं आपके लिए हलवा बना देती हूँ। माँ, मैं आपके लिए कचौरियाँ बना देती हूँ। माँ, मैं आपके लिए बर्फी बना देती हूँ। हाँ हाँ, मगर क्यों? माँ, आप भूल गए आज आपका जन्मदिन है और इस बार हम आपका जन्मदिन सिर्फ मुंह मीठा करके नहीं पर कुछ यादगार भी बनाएंगे। नमस्ते, क्या हुआ इन्हें? आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हम उनके लिए नृत्य सादर कर रहे थे और वो अचानक से बेहोश हो गई। उस समय तक तो ठीक थी, उन्होंने हमारी मिठाइयाँ भी खाई पर वो अचानक से गिर गई। अच्छा, तो ये बात है। जिंदा तो है। अच्छा, लगता है ना फेफड़ों की बीमारी है। कुछ ज्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन हाँ, इनकी देखभाल तो करनी पड़ेगी। मैं आपको थोड़ी औषधियाँ भेजवा देता हूँ, ये उन्हें रोज सुबह शाम दे दीजिएगा। धन्यवाद वैद्य जी। धन्यवाद। माँ, मैंने निर्णय कर लिया है कि आप मेरे साथ मेरे घर चलोगे। ये कैसा निर्णय है? नहीं माँ, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं आपकी पूरी सेवा करूंगी। नहीं 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 नहीं, माँ मेरे घर ही चलेगी। माँ, आप मेरे घर चलना। आप मेरे घर ही चलना। मैं आपकी पसंदीदा मिठाइयाँ बनाऊंगी। मैं सबसे बड़ी हूँ, आखिरी निर्णय मेरी निर्णय
जो सही लगे वो करो। फिर ठीक 1 साल बाद मेरे जन्मदिन पर मुझसे आना, मिलना और मुझे एक एक करके बताना कि तुमने उस वस्तु से क्या किया। मालती, अंदर से वो टोकरी ले आना तो। जी अम्मा, आई। माँ, आप हमें ये गेहूं क्यों दे रही है? हाँ माँ, हमें इसका क्या काम? हम इतने कम गेहूं के साथ क्या करेंगे? माँ, अगर आपको गेहूं चाहिए थे तो आप हमको बता देते। हमारे घर पूरे भर के पड़े हैं। मैंने ये गेहूं ऐसे नहीं दिए, सोच समझ के दिए हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम उन गेहूं को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करो। अब मुझसे वो मत पूछना कि कैसे, ये तुम्हारा व्यक्तिगत सवाल है। ठीक है माँ। माँ, माँ, माँ कहाँ हो? माँ, 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 अरे अरे, क्या हुआ? नमस्ते माँ। नमस्ते। अरे वाह, तुम सब आ गए। मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। कैसा रहा हमारा सफर? हमें कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं माँ, कोई तकलीफ नहीं हुई। हमारा सफर बहुत अच्छा था। हम सब बहुत उत्सुक थे आपको मिलने। माँ, मैंने तुम्हें 1 साल पहले एक मुट्ठी गेहूं दिए थे, याद है ना? हाँ, माँ। अब मुझे एक एक करके बताओ, तुमने उन गेहूं से क्या किया? सरस्वती, मैंने आपके लिए गेहूं चिड़ियों को खिला दिया। मुझे दूसरों की मदद करना बहुत पसंद है। और मणिकर्णिका? माँ, वो आपके दिए हुए गेहूं थे, इसलिए मुझे लगा मैं उनकी रोटियां बनाकर आपका स्मरण करते हुए खा लूं। और कल्याणी, तुमने? माँ, मैंने आपके गेहूं संभाल के रखे हैं। और शकुंतला, तुमने क्या किया? रामू काका, वो लेके आना। अभी लाया मालकिन। माँ, आपने 1 साल पहले जो गेहूं दिए थे उसकी मैंने फसल उगाई और आज वो आपको लौटा रही हूँ। मैंने तुम सबके जवाब सुने और अब मैंने फैसला भी कर लिया है। अब परीक्षा व्यापार के अगले वारिस के खोज के लिए तो उसका नतीजा भी व्यापार के नजरिए से ही होगा। देखो सरस्वती, तुमने चिड़ियों को गेहूं दिए, उनके बारे में सोचा, अच्छी बात है, मगर तुमने उन गेहूं को एक बार में खत्म कर दिया। और तुमने भी नहीं करने का, तुमने उन गेहूं को भी मेरे स्मरण पर रोटियां खाई और उन्हें एक बार में खत्म कर दिया। और कल्याणी, तुमने उन गेहूं को संभाल के रखा, अच्छी बात है, मगर तुम उसका इस्तेमाल भी तो कर सकती थी ना? जैसे शकुंतला ने उसका इस्तेमाल किया, उन गेहूं को दाना की फसल उगाई और अब उसके पास इतने सारे गेहूं हैं कि वो चिड़ियों को भी दे सकती है, खुद भी खा सकती है और संभाल के भी रख सकती है। इसलिए मुझे लगता है ये कारोबार मुझे आगे शकुंतला को सौंपना चाहिए। और मुझे यकीन है कि तुम समय समय पर तुम तीनों उसको मदद करोगे। पंचतंत्रों की इन कहानियों ने हमारे ज्ञान चक्षुओं को विस्तारित किया, हमारे असमर्थता को सामर्थ्य दिया, या हमारे निश्चित आंखों में ज्ञान की चमक लाई।
अन्वी देशमुख, सुहानी पूर्वा, देवेंद्र जागतराम, साशा जसवाल, वार्षिक गादिया, प्रेम गौड़ा, ओवी चौधरी, अंशु मेघा, खुशी देवलाला, दिशा गोरा, देवानंद है, अविका चौधरी, देवा शिंदे, मृणाली खपाए, गोविंद सिंह, सिया कावेश्वरी, शैली मंत्र, अन्वी मेघा, आर्या शिवाय, माधुरी शर्मा, मिश्का मंत्री, ऋषभ मिश्रा, राधा तांबे, राहुल किने, देवश्री पवार, अहल्या पारे, प्रियंका सारवा, राक्षी मंत्री, अगस्त्य गुप्ता, आरक्षी शब्ददयाल, सुहानी भल्ला, रजना बसवेसु, प्रिया वर्धोकर, आयुषी उपाध्याय, कीर्ति कदम, आशा शिंदे, सुयश कुकरेजा, योग आचार्य, निशान जोशी, सुरेश तिवारी, अभिजीत पाटिल, ऋषिकेश बचकटे, जैद खान, अश्विन शर्मा लाइट्स, directed by Vijay Chaudhary and Dhanashree Vivekar. विराशा से आपको मंच पर आमंत्रण है कि आप इन सारे प्यारे प्यारे बच्चों के आविष्कार का उसकी प्रशंसा करें, उनका हौसला बढ़ाए। ध्यान, काव्या, लिखित, हाँ, ये सब हमारे शांति से सोशल करें मैं चाहता हूँ कि दर्शकों में अगर कोई आता यहाँ पर और अपनी रिएक्शन देना चाहते हो ज़्यादा अच्छा आइए प्लीज। मैं ये थिएटर को लास्ट एक डेढ़ साल से देख रहा हूँ, जब मैं इधर बैठता है कई ड्रामास मैंने देखे और believe me, my daughter is going, she is for the first time, we are not on that side but on this side, and she also goes to a school. और मैंने स्कूल में देखा कि there is
science, but there is so much more in a school. I realized after coming to स्वतंत्र theatre. And सर मैंने आपकी कई केस देखी, जैसे अमीराबाद की कोठी देखी, जिसने राव नहीं देखी। आपकी एक बात मैं बताना चाहूँगा कि this is not a theatre, but theatre with certain values. आपने कहा कि national integration और देश की एकता, अखंडता, some principles which struck a chord. So I thought my daughter who is in 3rd standard, and I told Dhanush that you have done more in 1 month. Where I stay, there are not many kids in that building, mostly retired people or elderly. This much actually gave us a lot in 1 month, which I didn't get in the place where I stay. Also in the schools where I put my daughter, charging hefty fees. So the point is that we recovered a lot of things, and ये अभी शुरुआत है हमारे तरफ से. And I brought my father-in-law, mother-in-law, my nephew, kids, everybody come and see this bus and board this स्वतंत्र theatre. We shyly came to know about this to our friend Deepika. Her daughter and niece are performing over here. But the best part, what I felt, it was so much fun to watch all of these. But our 3 girls who came to watch their friend are on the stage today. So this is kind of the biggest achievement for us, that they were so inspired that they could at least climb these steps. So we look forward that we see these kids also in the same bus as we mentioned. So it was really great fun to see all of these. You guys have done a great job. मेरे पास स्पेशल क्रेडिट है स्वतंत्र को बोलने के लिए, क्योंकि मेरा बेटा राजवीर 5-6 साल से प्ले कर रहा है एंड स्वतंत्र की वजह से ही उसे ग्लोबल किड्स अचीवर्स इन नेशनल आइकॉन अवार्ड मिला। कंप्लीट क्रेडिट टू टीम स्वतंत्र, क्योंकि यहाँ आने के बाद ही उसकी पर्सनैलिटी खुली है और उसे जिस थिएटर में अवार्ड मिला है वो थिएटर ड्रामा एक्टिंग ही है। बहुत कितनी बार भी थैंक यू बोल तो कम होगा। युवराज सर को, धनश्री मैम को और अभिजीत सर को थैंक यू सो मच। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑल द मेंटर्स, थैंक यू सो मच। चलिए आइए। Namaste. I'm father of ये थिएटर ज्वाइन करने के बाद मैं एक स्टोरी मतलब जो इवेंट में बताना चाहता हूँ कि 8 दिन का आफ्टर 8 days of joining theatre, Anshum didn't speak a single word in the theatre group. तो हमारी धनश्री मैडम से मीटिंग हुई थी, मतलब बात हुई थी कि क्या करना है, whether we should continue him or we should give him a drop or something. But मैंने उनको पूछा कि क्या करना है, मैडम ने बोला कि 2 दिन और देखते हैं how he reacts. तो उसने फिर 2 दिन के बाद मैडम को जब मैं मिलने गया तो मैडम ने बोला कि आज अंशुम ने 2 वर्ड्स बोले और मेंटर्स ने दे सेलिब्रेटेड इट like a big event. So that gave him a big boost, and after completion of full course you can see how he has performed. दो तीन हफ्ते का टाइम जाने के बाद अंशुम इतना घुल मिल गया था कि अगर हमें उससे कोई बात करवानी हो, जैसे कि उसको कुछ खाना खिलाना हो या फिर उससे कुछ भी करवाना हो, तो हम लोग उसको बोल देते थे कि बेटा ये तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं तो हम आपको स्वतंत्र नहीं भेजेंगे। And he used to do all those things very happily. So that was the attraction, that was the love he developed for the theatre and all the mentors and all the people, loving people here. और मैं और एक बात बताना चाहता हूँ कि ये स्वतंत्र थिएटर का सर भी बोलते हैं कि वो माहौल जो है, वो जो थिएटर का एटमॉस्फेयर है, उसमें कुछ है, जो कुछ पॉजिटिव वाइब्स है, कुछ मैं तो बोलता हूँ कुछ जादू है
कि ये छोटे छोटे नन्हे कलाकारों से आप ऐसे बिग मतलब बड़े बड़े एक्ट्स करवा रहे हैं, तो हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि अंशुम ने इतना अच्छा आज यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया है। और मैं भी ये बताना चाहता हूँ कि मैं भी कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ, बट आज जो भी मैंने 2-4 शब्द यहाँ आके बोले हैं उसका कारण ये है कि मैंने भी कुछ समय आपके थिएटर में बिताया है। और सर बोलते हैं 8:30-9 बजे आ जाओ, लेकिन वो छोड़ते 10 बजे हैं। तो ये समय जो हमने वहाँ पे बिताया है, आई थिंक that is the credit that I have come, I got the courage to come here and say few words about this. So thank you everyone. प्रभाव है, कम से कम 4-5 लोग तो यहाँ आके, हमारे बच्चे तो डरते हैं, बहुत सारे लोग डरते हैं, लेकिन ये डरते नहीं। देखा हमारा ये छोटा, अच्छा जयसवाल राजा, मम्मी आपने देखा होगा एक्टिंग कैसी होती है, दोनों के लिए तालियां बजाएं। 10-15 साल पहले जब थिएटर शुरू किया, हिंदी थिएटर पुणे में शुरू करना, उस समय साहस था। अभी भी हमारा जो मेन स्ट्रीम, हमारे जो मेंटर है, ये मेंटर की बदौलत ये सब लोग इतने अच्छे एक्टिंग कर रहे हैं। 5 बजे मॉर्निंग में मैं मानू आप में होते हैं, सब हमारे मेंटर सुबह मुझे मिलते हैं, तो 6 बजे से इनका चालू हो जाता है और पूरा झोंक देते इसमें। और एक बच्चे से, आपको मालूम है आपके ही बच्चे आप कितने तंग करते होंगे, पर यहाँ बिल्कुल तंग नहीं करते, वो मजा करते, मजा लेते, हंसते हंसते इन्होंने इतनी सुंदर यहाँ पर अपना एक अदाकारी पेश की, एक्टिंग की है और खेलते खेलते मतलब कोई टेंशन नहीं है। नहीं तो धनुषी है, बाद में उसको डांटने के लिए भी है, खिलाने के लिए, और एक परिवार जैसे एक परिवार बनता है। हमारा स्वतंत्र थिएटर चिल्ड्रन विंग है, वो दिन ब दिन ज्यादा पॉपुलर इसीलिए हो रहा है क्योंकि बच्चे यहाँ पर आके निखर जाते हैं। जैसे कि राजवीर की बात उन्होंने की, राजवीर सर में आपने उसकी एक्टिंग देखी होगी, यहाँ पर भी इतना सहजता से एक्टिंग करता है। मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले की उसकी बात और आज जितना चेंजेस आ रहे हैं बच्चों में, मेरे ख्याल से ये हमें भी अच्छा आनंद मिलता है कि कुछ ना कुछ हम अच्छा करने की कोशिश करें, और ये सब आप लोगों के सपोर्ट के कारण पॉसिबल हो रहा है। उसमें हमारी धनश्री की, मैंने धनश्री आपको जानते भी, धनश्री को खुद बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। हमारे इधर मेंटोर में बहुत सारे स्टेट लेवल के एक्ट्रेस बहुत सारे अवार्ड मिले। एनएसडी में हमारे लास्ट ईयर जाग उठा रायगढ़, और ये साल सीआरजी होती है। दिल्ली में हमारे पेश किया, विशाखापट्टनम में शो किए, जोधपुर में किए, जयपुर में किए, अलग अलग शहरों में। और जैसे इन्होंने कहा कि जिस लाहौर नहीं देखा और जमा नहीं, ये बहुत ही सुंदर ड्रामा है। और जैसे हमने कहा कि हमारा बिलीव नेशनल इंटीग्रेशन अबाउट द रिलीजन, वी डोंट बिलीव ऑन रिलीजन। हमारा ये कहना है कि भारत के हर प्रांत का हर बच्चा, हर जात, हर कर्म के बच्चे हमारे यहाँ पर मिलते हैं, और हमारा एक ग्रुप है स्वतंत्र, यही नाम है इसलिए हमें। और स्वतंत्र के अंदर से ये पंचतंत्र की कहानियां आज हमको दिखाने की हमने कोशिश की है। कल दूसरा दिन है, तीसरा दिन है। अभिजीत, धनश्री और हमारे मेंटर के लिए और एक बार तालियां बजाइए। देखा होगा कि आपने कितने अच्छे से अपने को पेश करते हैं, तो उनके लिए भी और एक बार तालियां। कहना चाहूंगी, मेरी बेटी सृजना 2 साल पहले वो थिएटर ज्वाइन की है। 2 साल पहले, अगर आप मेंटर्स भी जानते हैं या सम ऑफ द पेरेंट्स आल्सो नो है कि वो 2 साल पहले कैसे, और द confidence she got in these 2 years, the way she has opened up, and it was tremendous. It's all credit goes to all her mentors and Swatantrata team, and especially to Dhanashri ma'am. उनकी एक कही हुई शब्द उसने इतना दिल से ले लिया। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। उसने हाल ही में एक नेशनल डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया जहाँ पे more than 800+ कंटेस्टेंट्स थे सिर्फ भरतनाट्यम के लिए, और जिस समय वो स्टेज पे जा रही थी उसका पूरा ड्रेस फट गया था, उसका पूरा कॉन्फिडेंस चला गया था कि वो कर नहीं पाएगी वो टाइम पे। बट मैंने फोर्स किया कि नहीं, जाओ स्टेज पे, कुछ तो करके आ जाओ। जितना मेहनत किया वो तो वेस्ट नहीं जाना चाहिए, इसलिए थोड़ा स्टेज पे जाके तुम करके तो आ जाओ, कोशिश तो करो। तो वो पता नहीं वो 5 मिनट थोड़ा
ऐसे शांत खड़ी रही और फिर स्टेज पे गई और इतना अच्छा उसने परफॉर्म किया, वो फर्स्ट टाइम है। इतना कॉन्फिडेंस सडनली तुमको इतना कैसे आ गया कि अभी तक तुम इतना डर रही थी, इतना कर रही थी। तो वो बोली मैम, मामा मुझे एक ही शब्द मुझे याद आया जो धनश्री मैम ने मुझे बोला, एक ही डायलॉग मुझे अभी तक याद है कि जब मैम बोलती है जब आप स्टेज पे जाते हो तो पूरा कुछ भी हो जाए, मतलब ड्रेस फट जाए या कुछ वॉमिटिंग हो जाए, पता नहीं उसको कब मैम ने बोला, ये सब मुझे पता नहीं। अगर आप स्टेज पे जाते हो तो कुछ भी हो जाए आपको परफॉर्म करना है। The show must go on. That is the only thing she remembered and she performed with full confidence. And all thanks to her mentors. इसकी वजह से उसका confidence इतना ही हुआ। Swathantra is the best place I've gone. Very good part. Yes. और ये दूसरी खालसा हमारे चारों बच्चे हैं। और हमने प्रॉमिस किया नासिक में शो करना है, वहाँ से वो बोल रहे हैं नासिक कब आएंगे? आने वाले अभी पक्का पक्का। अभी एक सिया भी हमारी नासिक वाली। 3 साल पे याद कर रहे हैं। जब भी आते सब अभी तू बोल थोड़ा, बोलो जल्दी बोलो, कैसा लगा? मुझे स्वतंत्र आना बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं पिछले बोल इसलिए ड्रामा में मैं डायरेक्टर था। ऐसा तू बोल रही है? चलो कोई बात नहीं, वेरी गुड, तालियां बजाइए। थैंक यू ऑल स्वतंत्र एंड टीम मेंटर्स भी बहुत एफर्ट लेते हैं हमारे लिए, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा स्वतंत्र। बात है स्वतंत्र इज द बेस्ट प्लेस टू डू परफॉर्मेंस। स्वतंत्र इज द बेस्ट प्लेस वेयर आई परफॉर्म माय बोलो बोलो, हाँ कैसा लगा तुझे? मुझमें मेंटर्स धनुषी और अभिजीत सर ने बहुत एंथुसियाज्म लाया है और जो मेरी एक्टिंग है वो सारी इंप्रूवमेंट करने लगी है। मुझे ये प्लेस मेरे लिए तो आई फील दिस प्लेस फॉर मी इज हेवन। कहानी है कि शूट चल रही है, हम नाटक करते हैं जिस लाहौर ने देखा हुआ जगह नहीं, वो नाटक की फिल्म बन रही है। राजकुमार संतोषी जी बहुत बड़े डायरेक्टर हैं जिन्होंने भगत सिंह भगत सिंह बनाई है, तो उनकी फिल्म चल रही है लाहौर उसी नाटक पर, और उसमें ये रोल कर रही है। तो 5
उसने शूट किया, उसके पहले उसने बोला कि मेरा 7, 8, 9 को नाटक है और मैं उस समय डेट नहीं चाहिए तभी उनकी मम्मी बैठी है वहाँ पे, वो डर गई कि कहीं फिल्म से निकाल ना दे। बोले बोला ठीक है, उन्होंने छुट्टी दे दी उनको और ये प्रैक्टिस करने आई, फिर शूट करके वापस आई नाटक करने के बाद शायद यस। तो ये डेडिकेशन है, ऐसे जनरेशन तैयार हो रहे हैं। यस, लाइट्स के लिए प्रदीप जी, साउंड के लिए हरीश जी, कैमरा के लिए यहाँ पे बैठे गुजरात से आए हुए स्पेशल, और यहाँ पे काफी सारे टिकट काउंटर संभाल रहे थे। विशाल अभी यहाँ पर अपने स्वतंत्र में था, अभी राजकोट में उसने थिएटर चालू किया है। साथी हर्षवर्धन राजकोट से पुणे आए और उन्होंने कहा कि चलो चिल्ड्रन प्रोग्राम में, चिल्ड्रन थिएटर फेस्टिवल में हम लोग हर तरह से सपोर्ट करेंगे। और ऐसे ही सपोर्टिंग हैंड से मुझे लगता है कि इतना बड़ा परफॉर्मेंस हम लोग सोच सकते हैं कि कर पाएंगे। सुरेश मतलब ऐसे सीनियर्स है कि वो कहीं पर भी रहे, चिल्ड्रन प्रोग्राम जब होता है या प्ले जब होता है तो भाग के सुरेश हमारे चौथी सिगरेट का हीरो है। बहुत ही अच्छा काम करता है, अभी मुंबई से आया है। बहुत बहुत धन्यवाद पुनश्च पूरे टेक्निकल टीम का, सारे पेरेंट्स का। एंड आई मस्ट मेंशन कि जो हमारा खान पान का जो इतने अच्छे से संभाला अंकिता मैम, प्लीज मंच पर आइए। डायरेक्टर, क्योंकि रोज हमारे यहाँ पुलाव आता है, बहुत फेमस पुलाव है वो, और मतलब बच्चे खाकर आने के बाद भी हम लोग 2:30 बजे इसलिए टाइम देते थे कि थोड़ा घर पे लंच करके आएंगे, लेकिन हमें पता नहीं जब घर पे खा के आते हैं कि नहीं, लेकिन ऐसे टूट पड़ते थे। तो यही कोशिश करती थी कि हाँ चलो हाइजीनिक और अच्छा खाना सबको मिलता रहे, और फिर लॉन्ग आवर्स जैसे बढ़ते जाते थे। तो इनफैक्ट रॉबिन भैया मेंटोरिंग के साथ साथ टैंक बनाना, मतलब टैंक बन रहा है, सत्तू बोल रहा है, सर्वांना नमस्कार। आणि सांगायचं म्हणजे आमचे 4 डॉटर्स, मंत्री अँड डॉटर्सचे 4 डॉटर्स मागच्या 4 वर्षापासून येत आहेत। अनन्या मंत्री, माधवती, तर ती मालवणी डेजमध्ये लास्ट टाइम त्यांच्यासोबत परफॉर्म करायला विशाखापट्टणमला गेली। मागच्या 4 वर्षापासून आम्ही इथेच बसतो, इथं सगळेजण येतात, ही माझी मुलगी, हा माझा मुलगा, असं इंट्रोड्यूस करतोय। सरांचं टीचरचं असं आहे, आम्ही ऑब्झर्व करतोय त्यांच्यापासून ही आपली मुलं सगळी आहेत। त्यांना म्हणजे मी आता ऑब्झर्व करतो, यावर्षी तुम्ही जे जेवणाचं वगैरे जे कार्यक्रम ठेवला, घर पे आने के बाद उन्होंने कभी डिनर किया ही नहीं। मेरे दोनों ये साल अनन्या और कुछ नहीं करते, बहुत अच्छा सीख रहे हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। जितनी बार थैंक यू बोलूं उतनी बार कम है, लेकिन सर बहुत अच्छा शेप दे रहे हैं आप बच्चों को, और थैंक यू सो मच। मालूम ड्रेस से एक्सपीरियंस बोल। यहाँ पे काफी सारे मालूमी मालूमी जाता है। मैं पिछले 5 साल से एवरी विंटर ये थिएटर का प्रोग्राम अटेंड कर रही हूँ। लास्ट विंटर मैंने नहीं कर पाई थी फॉर सम रीजन। अभी फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम एवर सीइंग अ लाइव चिल्ड्रन शो। मैंने हमेशा परफॉर्म किया है एंड इट फील्स सो नाइस टू सी दिस। आई मीन ऑडियंस में बैठ के रियलाइज होता है कि पेरेंट्स को कैसा लगता है। मेरे को भी इतना अच्छा लगा जब प्राची मिश्रा को परफॉर्म करते हुए देखा, और आई वाज लिटरली इन टीयर्स। आई वाज मतलब आई गॉट सो इमोशनल कि मैं इस साल कर नहीं पाए। एंड जैसे सब लोग बोल रहे थे, आई रियली मिस द लाइक यू नो
शाम तक हो ही रहा है। 2 दिन पहले डायलॉग्स बदले ही जा रहे हैं, मस्ती चल ही रही है। So that's it. Thank you. I think most of the topic everyone covers from the parent perspective. But I like a special thanks to team. My daughter don't know Hindi. She don't have the confidence on stage. But she, within 8 days, we decided. I think it is we really need to stop. But the way Vaishya Madam and all mentors are really special thanks to everyone. And I'm Reva's father. Really thank you for everything. Really, Rewa, wishing you all the best.